हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक लर्निंग हब में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सुपर चार्जर के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सुपर चार्जर क्या होता है। तो ये हमारा सुपर चार्जर कोई मोबाइल फ़ोन चार्ज करने जैसा नहीं होता है। ये बेसिकली हमारे आईसी इंजन में यूज़ होता है, आईसी इंजन के पावर को इंक्रीज करने में। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो सुपर चार्जर है एक प्रकार का डिवाइस है और कहाँ यूज किया जाता है, तो इंजन पावर को इंक्रीज करने में। कहने का मतलब इंजन के पावर को बढ़ाने में। तो इसमें क्या सब है, मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं, बेसिक व्यू। तो सुपर चार्जर क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो हमारे आईसी इंजन में यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में यूज होता है। दूसरा कि इसमें जो है बेसिक यूज है, हमारे इंजन में एयर के मात्रा को बढ़ाता है, यानी कि इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर एंटरिंग द इंजन। इंजन के अंदर में एयर को अधिक मात्रा में भेजने का काम करता है सुपर चार्जर। मोर एयर अलाउस मोर फ्यूल टू बर्न। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज़्यादा आग पकड़ेगी, उतनी जल्दी आग पकड़ेगी। तो वही काम हमारा एयर करती है कि यदि हम अधिक एयर देंगे देन मोर फ्यूल क्या होगा, जलेगा, उसमें बर्निंग होगा और उसी के वजह से जो हमारा प्रोड्यूसिंग होगा पावर वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अधिक हवा, अधिक फ्यूल जल्दी जल्दी बर्न होगा और उसी के वजह से जो पावर डेवलप होगा वो पावर हमारा ग्रेटर होगा। इट इज ड्रिवन डायरेक्टली बाय द इंजन। लेकिन इसका एक कह सकते हैं कि डिमेरिट बोल सकते हैं हम लोग कि डायरेक्टली ड्रिवन बाय द क्रैंकशाफ्ट ऑफ इंजन। किसके थ्रू, तो बेल्ट हो सकता है, गियर हो सकता है या फिर चेन हो सकता है। यानी कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है बेल्ट, गियर और चेन, तो ये पावर ट्रांसमिशन का माध्यम है, मीडियम है। या तो हम बेल्ट के थ्रू पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं या फिर गियर कर ले या फिर चेन कर ले। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो हमारा सुपर चार्जर वर्किंग करता है तो इसको पावर कहाँ से मिलता है, तो इंजन के क्रैंकशाफ्ट से। यानी कि सुपर चार्जर एक काम तो करता है, कौन सा काम, तो हमारे इंजन के पावर को ग्रेटर करता है, बढ़ाता है। लेकिन दूसरा ये भी है कि इसका इफेक्ट हमको इंजन के इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी पे पड़ेगा, यानी कि हमको अधिक फ्यूल खर्च करना होगा, देन जाके हमको पावर भी अधिक मिलेगा। क्योंकि ये खुद ब खुद रोटेट नहीं होगा, इंजन ही इसको रोटेट कराएगा। किसको, तो सुपर चार्जर को। अब यहाँ देख सकते हैं सुपर चार्जर इज एन एयर कंप्रेसर दैट इंक्रीज द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर सप्लाइड टू एन इंजन रिजल्टिंग इन हायर पावर आउटपुट एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि सुपर चार्जर तो हमारे इंजन में एयर को प्रेस करके भेजेगा, है ना, हाई डेंसिटी के साथ, लेकिन उसमें पावर अधिक डेवलप होगा, नो डाउट। अब यहाँ एक चीज देख लेते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे कैसे ये हमारा वर्क करता है। कौन, तो सुपर चार्जर। तो यहाँ लिखा हुआ द इंजन क्रैंकशाफ्ट ड्राइव द सुपर चार्जर। हमारा जो इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट होता है वही क्रैंकशाफ्ट सुपर चार्जर को क्या करेगा, ड्राइव करेगा, उसको मूव करेगा। The supercharger draws air from atmosphere, यानी कि वातावरण से एयर लेके सुपर चार्जर क्या करेगा, उसको आगे भेजेगा। The air is compressed inside the supercharger। अब एयर जो गया अंदर सुपर चार्जर में तो क्या हुआ, तो वो कंप्रेस्ड हो गया। कहाँ, तो सुपर चार्जर के अंदर। जब सुपर चार्जर उसको कंप्रेस्ड कर दिया देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर इज सेंट टू द इंजन सिलेंडर। जो हमारा मेन इंजन सिलेंडर है उसमें वही कंप्रेस्ड एयर क्या होगा, भेजा जाएगा। किसके थ्रू, तो हमारे
सुपर चार्जर के थ्रू। नेक्स्ट, मोर ऑक्सीजन अलाउस मोर फ्यूल टू बर्न। जैसा कि हम लोग जानते हैं ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो फ्यूल बर्न भी अधिक होगा, और उसी की वजह से इंक्रीज्ड कंबशन प्रोड्यूस्ड मोर पावर, और उसी के कारण हमारा पावर जो है अधिक प्रोड्यूस्ड होगा, डेवलप्ड होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, तो हमारे इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट है वही सुपर चार्जर को मूव करेगा, रोटेट कराएगा। अब सुपर चार्जर क्या करेगा, अपने अंदर एयर को एटमॉस्फेयर से इंटर कराएगा। देन उसमें क्या लगा रहता है, कंप्रेसर लगा रहता है, या फिर ऐसे कह लें कि इम्पेलर लगा रहता है, रोटर भी बोला जाता है उसको। और वही रोटर या इम्पेलर बोल सकते हैं, उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के बाद उसको कहाँ भेज देगा, तो इंजन के सिलेंडर में। अब ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा फ्यूल बर्न होगा, ज्यादा फ्यूल बर्न होगा तो पावर भी अधिक मिलेगा हमको, है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या हुआ, तो एयर इनटेक हुआ, कहाँ, तो कंप्रेसर में। उसके बाद ये बेल्ट या फिर गियर या फिर चेन के थ्रू प्रोसेस इसका हुआ। पुली सिस्टम भी लगा हुआ रहता है। अब ये ऑप्शनल है, इंटरकूलर सिस्टम हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। उसके बाद ये इनटेक मैनिफोल्ड में क्या हो गया, एयर चला गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका बेसिक कंपोनेंट। अब अभी हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले ये जो पुली लगा हुआ है, इसके अंदर में जो ड्राइव गियर है, तो ये हमारे जो इंजन होता है, ऐसी इंजन, उसके क्रैंकशाफ्ट से ये जुड़ा रहेगा। यानी कि इसको जो पावर मिलेगा कहाँ से मिलेगा, तो क्रैंकशाफ्ट से। देन ये रोटेट होगा, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा एयर इंटर करेगा। ये क्या है, ये दिख रहा होगा दोनों, ये हमारा क्या है, रोटर है, हेलिकल रोटर, या फिर इसको इम्पेलर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये रोटर क्या करेगा, इस एयर को कंप्रेस्ड करके इस मैनिफोल्ड में, पीछे जो दिख रहा है आपको, इसके थ्रू, यानी कि प्रेशराइज्ड एयर, यानी कि इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। देन यहां से क्या करेगा, ये हमारे इंजन को भेजा जाएगा। यानी कि जो हमारा कंबस्टन चैम्बर है उसमें जो सिलेंडर है, उसमें कंप्रेस्ड एयर को इंपोर्ट किया जाएगा, उसमें भेज दिया जाएगा। इस तरह से हमारा ये सुपर चार्जर काम करता है। तो अब सवाल आता है कि सुपर चार्जर जो है, इसका फायदा क्या है, क्यों हम इसका उपयोग करते हैं। तो एडवांटेज, इंक्रीजिंग इंजन पावर एंड टॉर्क। जैसा कि हम लोग अर्लियर से ही बातचीत करते आ रहे हैं, ये जो है हमारे इंजन के पावर को और टॉर्क को बढ़ाता है। इंस्टेंट थ्रॉटल रिस्पॉन्स, और जैसे कि हम लोग आगे पढ़े हुए थे सुपर चार्जर, तो उसमें लैगिंग होता है, लेकिन इसमें रिस्पॉन्ड जो है इंस्टेंट होता है, तुरंत होता है। इसमें लैगिंग प्रोसेस नहीं होगा, मतलब आगे पीछे करके पावर जनरेट नहीं होगा। इम्प्रूव इंजन परफॉर्मेंस, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होता है इंजन का, उसमें बेटर रहता है। बेटर एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एट ऑल इंजन स्पीड, यानी कि एक्सेलरेशन बेटर हो गया, स्पीड बेटर हो गया, परफॉर्मेंस इंजन का बढ़िया है, और रिस्पॉन्ड लैगिंग नहीं होगा, इसमें इंजन का पावर बढ़ गया और टॉर्क जनरेशन बढ़ गया। ये सब क्या है, तो एडवांटेज है किसका, तो सुपर चार्जर का। डिसएडवांटेज क्या है, तो कंज्यूम्स सम इंजन पावर टू ऑपरेट, यानी कि ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि हमको जो इसको ऑपरेट करने के लिए, यानी कि सुपर चार्जर को ऑपरेट करने के लिए हमको जो पावर चाहिए, ये पावर कहाँ से मिलेगा, तो हमारे इंजन से लेना होगा। और यही इसका क्या है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब है कैन इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन। अब खुद सोचो कि जब ये रोटेट होगा तो इंजन के पावर से रोटेट होगा, तो इसका मतलब फ्यूल का खपत बढ़ जाएगा, इंजन को एक्स्ट्रा काम करना होगा। ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज है। तीसरा, जनरेट्स एडिशनल हीट, और जब इंजन एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एक्स्ट्रा लॉस भी होगी, फ्रिक्शनल लॉस हो चाहे हीट लॉस हो। तो यही दिखा रहा है कि उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल हीट होगा, जो लॉसी इसको बोला जाता है। हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हायर होता है। मोर एक्सपेंसिव देन नेचुरल एस्पिरेटेड सिस्टम,
और जो नेचुरल सिस्टम है यानी कि अपने आप जो इनटेक से आया और उसमें बर्निंग प्रोसेस हुआ, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। कहने का मतलब ये जो सुपर चार्जर है ये हमारे अमाउंट ऑफ एयर को इंटर किया इंजन में, ये अच्छी बात है। तो उन्होंने जो है क्या करा, फ्यूल के एफिशिएंसी यानी कि पावर जो हमको मिला वो तो बढ़ा, लेकिन फ्यूल जो था हमारा उसका खपत बढ़ा दिया। पावर तो बढ़ा, आउटपुट हमारा बढ़ा पावर, इसके साथ साथ हमारा खपत भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इंजन पे एक्स्ट्रा लोड पड़ा, इस वजह से जो है इसका खपत बढ़ गया। अब यहाँ पे देखते हैं सुपर चार्जर एंड टर्बो चार्जर। तो ये जो सुपर चार्जर है और ये जो टर्बो चार्जर है, तो ये दोनों में क्या अंतर है? तो हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था कि टर्बो चार्जर को रोटेट करने के लिए हमारा ये जो है इंजन से पावर नहीं लिया जाता था। पिछला वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि हाउ टू वर्क टर्बो चार्जर। लेकिन सुपर चार्जर में क्या है, हमको जो सुपर चार्जर को रोटेट करवाना था, देन यहाँ से पावर मिला कहाँ, तो हमारे इंजन से, है ना। इसीलिए जो है ये हमको थोड़ा सा क्या करता है, एक्सपेंसिव बना देता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे टर्बो चार्जर है वो रोटेट होने के लिए पावर कहाँ से लिया था, तो एग्जॉस्ट सिस्टम से। जो हमारा फ्यूल हो जाता है, बर्निंग हो जाता है फ्यूल, तो उसके बाद जो एग्जॉस्ट प्रोसेस होता है, उसी एग्जॉस्ट प्रोसेस से टर्बो चार्जर क्या हुआ था, रन हुआ था। देन एयर को इंटर किया था किसमें, तो सिलेंडर में। तो यहाँ पे हमको पावर इंजन से नहीं देना पड़ा, जो वेस्टेज था उसके थ्रू ये टर्बो चार्जर रन किया था। लेकिन इसमें एक खराबी ये है कि इसमें लैगिंग हो सकता है, थोड़ा सा देरी हो सकता है, बट ओवरऑल यदि हम कंपैरिजन करें तो इसमें थोड़ा सा लैगिंग होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था, देख सकते हैं कि इसमें इम्प्रूव इंजन परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्स जो इंस्टेंट होता है, किसमें, तो सुपर चार्जर में। ओके, लेकिन जब हम लोग टर्बो चार्जर की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा लैगिंग देखने को मिलता है। बट इसमें यदि सारा चीज खास बात तो हो नहीं सकता है, तो इसमें भी खास बात है कुछ, और कुछ जो है हमारे टर्बो चार्जर में भी खास बात है कि इसमें तो पावर हमको देना नहीं होगा। तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो है सुपर चार्जर ये कैसे एयर को एंटर करता है, उसके बाद कंप्रेस करता है, देन जो आउटलेट है हमारा प्रेशराइज्ड एयर, तो उसको किस तरह से वापिस इंजन में इंपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं इसको यहां से। अब यहां दिख रहा होगा, यहां से एयर क्या किया, इंटर किया, दिख रहा होगा कि एयर इनटेक यानी कि एयर यहां से हमारे सुपर चार्जर में, यहां पहले देखना है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये बेल्ट के थ्रू कहां से कनेक्ट है, हमारा जो मेन इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट है उससे ये कनेक्टेड है। यानी कि इंजन से ही इस सुपर चार्जर को पावर मिल रहा है रोटेशन के लिए, देन ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ से इसको जो है बेल्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिट हो रहा है, इंजन के क्रैंक शाफ्ट से यहाँ जोड़ा गया है। तो यहाँ तक क्लियर। लेकिन टर्बो चार्जर में ऐसा नहीं था। टर्बो चार्जर में जो एग्जॉस्ट था, जो वेस्टेज था, उसके थ्रू इसको रोटेट किया जा रहा था, लेकिन इसमें जो है इसको पावर मिल रहा है इंजन से। अब आगे देखिए, यहाँ एयर एंटर किया अंदर, नेक्स्ट अब यहाँ पे इंपेलर लगा हुआ है, हेलिक्स है ना, डबल रोलर बोल सकते हैं हम लोग। ये जो है हेलिक्स जो लगा हुआ है, ये क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा। ये जो इंपेलर है या फिर रोटर बोलते हैं, हेलिक्स रोटर, तो ये जो क्या करेगा, इस एयर को, ये जो इंपेलर है ये एयर को कंप्रेस्ड करके अंदर की ओर इसको भेजने का काम करेगा। तो यहाँ से एयर क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। जैसे कि हम लोग टर्बो चार्जर में भी देखे थे, एक इंपेलर था, दूसरा डिफ्यूजर था। तो यहाँ पे इंपेलर, दो इंपेलर लगा हुआ है, यानी कि रोटर जो लगा हुआ है
वो दो रोटर लगा हुआ है और वही रोटर जो है इसमें वर्क कर रहा है और रोटर के माध्यम से ही एयर को कंप्रेस करके आगे भेजा जा रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से कंप्रेस्ड एयर कहाँ जाएगा, तो हमारे इंजन के इनलेट सिस्टम में। तो यहाँ से इनलेट सिस्टम में एयर आया, देन बर्निंग हुआ, इसके बाद जो है हमारा इंजन का पावर बढ़ गया। तो इस तरह से ओवरऑल जो है ये सुपरचार्जर वर्क करता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सुपरचार्जर का वर्किंग प्रोफाइल समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट करें, ताकि मैं और अच्छा से आपको समझाने का काम करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें कि आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं अच्छा से आप लोग को समझा सकूं। धन्यवाद।